गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग 2002 का सॉल्वर पेपर पढ़ रहे थे। यूपी टीजीटी हिंदी की मैं बात कर रही हूँ। 60 तक क्वेश्चन पढ़े थे। उसके बाद आज 61 क्वेश्चन है। देखिए, सागर मुद्रा के लेखक हैं। सागर मुद्रा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो है अज्ञेय के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? अज्ञेय, जो प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय के द्वारा जो है सागर मुद्रा लिखी गई थी। देखिए, सागर मुद्रा के लेखक अज्ञेय जी हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं हरी घास पर क्षण भर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया, असाध्य वीड़ा। ये देखो वीड़ा है, यहाँ में स्प्रिंट है, असाध्य वीड़ा। ये अज्ञेय जी जो है प्रयोगवादी के महत्वपूर्ण कवि हैं। आइए फिर से हम एक बार इनके बारे में देखेंगे, क्योंकि अज्ञेय से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अपने आप के ये प्रयोगवादी कवि के रूप में, ये प्रवर्तक के रूप में भी जाने हैं, क्योंकि प्रयोगवाद में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, सागर मुद्रा के लेखक अज्ञेय जी हैं, लेकिन इनकी अन्य कृतियाँ भी हैं। इसको हाईलाइट करके आप, अगर आपके पास है सॉल्वर पेपर तो उसमें हाईलाइट कर लीजिए, नहीं तो आप जो है नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप लिख सकते हैं। हरी घास पर क्षण भर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया, असाध्य वीड़ा। ये जो है अज्ञेय, जो प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए, 62 नंबर का क्वेश्चन है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में संधि कौन सी है? इसमें जो है यड़ संधि है। प्रति इको यड़ चीज सूत्र से जो है यड़ संधि है, जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि, वैसे भी संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। जहाँ पर वर्णों का मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं, और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी जो है 5 भेद हो जाते हैं। तो उसमें जो है यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि जो है उसी में आते हैं, जो स्वर संधि के अंतर्गत जो है गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि जो है और वृद्धि संधि। ये 5 स्वर संधि के भेद होते हैं। उसी में जो यड़ संधि है ये प्रत्यक्ष यड़ संधि का उदाहरण है। देखिए, 63 नंबर का क्वेश्चन है, नीलो उत्पलम में कौन सा समास है? देखिए, समास भी पूछ लिया गया है। कर्मधारय समास है। नीला है जो उत्पल, उत्पल मीन्स कमल होता है, अर्थात इसमें विशेषण एवं विशेष के बारे में बताया जा रहा है। तो नीला और नीला है कमल जो, अर्थात उसकी मतलब विशेषता बता रहा है, कमल की विशेषता बता रहा है। कमल कैसा है? नीला कलर का है, नीला रंग का है, कलर तो इंग्लिश हो जाएगा, नीले रंग का है। तो जो है नीले उत्पल मीन्स जो नीला रंग का कमल होता है, और इसमें समास जो है कर्मधारय समास है। समास भी 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ समास किसे कहेंगे? समास जो है पदों का मेल होता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक पद मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। और समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, और जो है देखिए कर्मधारय भी बहुव्रीहि बता दिया गया है, तत्पुरुष और अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, 63 नंबर का क्वेश्चन है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो देखिए, हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा जो है किसने सूत्रपात किया? तो गारसा दत्तासी, इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जो है प्रेरित हुए, लिखे, और वो भी फ्रेंच भाषा में है। हिंदी भाषा में नहीं लिखे थे, ना हिंदी ना इंग्लिश, इन्होंने फ्रेंच भाषा में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रवर्तन किया, लिखे थे। और देखिए, 65 नंबर का क्वेश्चन है, उदयभान चरित के लेखक हैं। उदयभान चरित जो है, इसको हम रानीखेत की कहानी के नाम से भी जानते हैं। ये उदयभान चरित इंसान खां के द्वारा लिखा गया है। देखिए, उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसान अल्लाह खां हैं, जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर, सदल मिश्र ने नाच के तो उपाख्यान तथा सदा सुखलाल ने सुख सागर नाम की रचना की। फिर से देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब सरल क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से पूछ लिया जाता है। उदयभान चरित का दूसरा नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी।
इसे कौन लिखे हैं? इंसान खां लिखे हैं। और जबकि लल्लू लाल के द्वारा जो है प्रेम सागर लिखा गया है। सदल मिश्र ने नासकेतो उपाख्यान नामक जो है रचना की है। सदल सुखलाल ने सुख सागर की रचना की है। देखिए 65 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 66 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 66 क्वेश्चन में क्या कहा गया? 66 क्वेश्चन में आधा गांव उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? राही मासूम रजा के द्वारा। तो इसमें क्या है? आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। वे अकुंठ यथार्थ चित्रण में विशिष्ट हैं। इस उपन्यास में पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव में बसे मुसलमान ग्रामीणों की कथा है जो पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन भारत विभाजन की त्रासदी झेल रहे हैं। इसमें जो है आधा गांव किस पर आधारित है? जो है भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन पर ये आधारित है। आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा उपन्यास लिखा गया है। देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन है। माटी की मूर्तें की विधा है। अब विधा पूछ लिया गया है। यह संस्मरण है कि रेखा चित्र है कि जीवनी है कि आत्मकथा है? देखिए संस्मरण वह होता है, हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं आप लोगों को कि संस्मरण क्या है। संस्मरण हम उसे कहेंगे जो किसी के याद में लिखा गया हो, जो कोई महान व्यक्ति हो या कोई उस मित्र, कोई अपने मित्र के भी बारे में लिखते हैं, किसी के भी बारे में जो है लिखा जा सकता है, लेकिन वो प्रमाणित होनी चाहिए, उसमें कोई झूठा नहीं, यथार्थ वर्णन होता है। ऐसा नहीं है कि आप झूठ कुछ भी लिख सकते हैं, झूठ नहीं लिखा जाता है। इसमें जो है यथार्थ रूप से संस्मरण किसी की याद में लिखा जाता है। देखिए रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र और जीवनी और आत्मकथा। आत्मकथा अपने बारे में लिखी जाती है और जीवनी जो है किसी दूसरे के बारे में लिखी जाती है। और रेखा चित्र वह है कि जो एक रेखा के माध्यम से जो है सारी बातें बता दिया जाए, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। देखिए ये माटी की मूर्तें किसके द्वारा लिखा गया है? राम वृक्ष बेनीपुरी लिखे हैं। ये संस्मरण विधा है। क्या है? संस्मरण विधा है। देखिए माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनी द्वारा लिखित संस्मरण है। इनके संस्मरण संबंधी विशिष्ट रचनाएं और भी संस्मरण लिखे हैं। लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर आदि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो है एक बार फिर से देख लीजिए। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित संस्मरण हैं। इनके संस्मरण संबंधी विशिष्ट रचनाएं और हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर आदि हैं। और देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन, अमन का राग के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह ने जो है अमन का राग लिखा है। देखिए इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई कविता है। क्या है? ये कविता है। इसकी विधा भी जान लीजिए। अमन का राग क्या है? एक कविता है। इनकी अन्य कविताएं हैं सलोना जिस्म तथा आओ ना। कुछ और कविताएं इनका चर्चित कविता संग्रह है। इसके अलावा उदिता और ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। देखिए जो है दूसरे तार सप्तक में संकलित हैं शमशेर बहादुर सिंह। तार सप्तक 4 होते हैं। एक तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, फिर तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तार सप्तक जो है 4 भागों में बांटा गया है। ये यज्ञ के द्वारा बांटा भी गया था। जो है प्रयोगवाद जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है तार सप्तक के बारे में दिया गया है। और देखिए 69 नंबर का क्वेश्चन है। रेल का विकट खेल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। रेल का विकट खेल यह एक नाटक है। क्या है? इसकी विधा क्या है? नाटक है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकाल बालकृष्ण भट्ट जी हैं। उन्होंने कलिराज की सभा, बाल विवाह और इनके अन्य भी नाटक हैं। देखिए कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन आदि नाटकों की रचना की। भट्ट जी हिंदी प्रदीप नामक पत्र भी निकालते थे। हिंदी प्रदीप किसका है? ये देखिए इसको अंडरलाइन कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। हिंदी प्रदीप पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा संपादन कौन करते थे? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी जो है इसका संपादन करते थे। हिंदी प्रदीप का नामक पत्र निकालते थे, जो कि अपनी रचना जो है इसी के माध्यम से छापते थे बालकृष्ण भट्ट जी जो है। देखिए 69 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए 70 नंबर का इसमें मुहावरा पूछ लिया गया है। देखिए जो है कान काटना, मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। कान काटने का मुहावरे का अर्थ क्या है? चतुर होना। और देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सी वर्तनी ठीक है? वैसे इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध पूछा गया है। तो इसमें जो थर्ड वाला है रचयिता होता है। रचयिता सब लोग गलत बोल देते हैं, रचयिता नहीं होता है, ये भी गलत है। इसको शुद्ध बोला जाएगा रचिता।
रचयिता हैं। ठीक है, उसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका अर्थ बताना है। इसका क्या अर्थ होगा? घड़ी में तोला और घड़ी में मासा, इसका अर्थ होगा जो है जरा सी बात पर खुश होना और नाराज़ होना। जैसे कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी बात पे जो है प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी ही बात पे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो उन्हीं उन्हीं के लिए ये मुहावरा जो है कहा गया है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका अर्थ ये होता है। देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन है, कलिकौतुक रूपक के लेखक कौन हैं? ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। कलिकौतुक रूपक जो है प्रताप नारायण मिश्र लिखे हैं, जो द्विवेदी भारतेंदु युग के कवि हैं। कौतुक रूपक के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। इनकी अन्य रचना है संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा, हटी हम्मीर, गो संकट, कली प्रभाव, जुआरी खुआरी आदि। ये ब्राह्मण, अब देखिए बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी प्रदीप के नाम से पत्रिका चलाई थी, और जो है ये प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन करते थे, ब्राह्मण नामक पत्रिका लिखे थे। देखिए जो है इसको भी अंडरलाइन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप इसको एक नोट्स अलग से बनाइए, कौन किसकी पत्रिका है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि 1-2 नंबर इसी से पूछ लिया जाता है। टीजीटी हो, पीजीटी, जीडीसी, आप कुछ कोई भी एग्जाम अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन आप कर लीजिए। ये ब्राह्मण नामक पत्रिका जो है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया, संपादन किया गया है। और देखिए 74 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध जो है मलुकदास के द्वारा लिखा गया है। देखिए हम लोग मलुकदास के बारे में जानेंगे, ये कहाँ के हैं, कैसे हैं। ज्ञान बोध मलुकदास की रचना है। ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं। मलुकदास कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद के रहने वाले थे। इनकी अन्य रचनाएं हैं रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्त विरुदावली, पुष्प विलास, 10 रत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, अखल बानी और राम अवतार लीला आदि रचना है। और देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन है, पद्मावत की विधा है। पद्मावत क्या है? पद्मावत एक प्रबंध काव्य है, जैसी द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य है, जो कि भक्ति काल के निर्गुण सूफी संत सूफी काव्यधारा के कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी। उन्होंने ही पद्मावत नामक जो है प्रबंध काव्य की रचना की। देखिए जैसी द्वारा लिखा गया पद्मावत प्रबंध काव्य है। क्या है ये? प्रबंध काव्य है। जैसी की अन्य रचनाएं, आइए हम लोग ये भी आप लोग नोट्स जब बना रहे हैं तो इसको भी आप लिखिएगा, ठीक है। जैसी की अन्य रचनाएं अजरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत आदि जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। देखिए पद्मावत भी अखरावट है, इसमें अजरावत दिया गया है, वैसे अखरावट होना चाहिए, हमको लगता है मिसप्रिंट है, कहीं ना कहीं गलती हुई है ये, तो यहाँ पर अखरावट होना चाहिए। आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, कन्हावत आदि रचनाएं जो है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। और देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन है, भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना है। भ्रमर गीत परंपरा में जो है भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो ये नंददास की है। नंददास के द्वारा लिखा गया है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना नंददास ने की, जबकि सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना की, रत्नाकर ने उद्धव शतक। देखिए भ्रमर गीत नाम से एक कवि नहीं, कम से कम 3-4 कवि जो है भ्रमर गीत नाम से जो है रचना किए हैं। ये जो है एक भ्रमर गीत तो नंददास की है, तो एक भ्रमर गीत जो है देखिए नंददास लिखे हैं, दूसरा सूरदास भी जो है भ्रमर गीत नाम से रचना की। और देखिए रत्नाकर ने उद्धव शतक, रत्नाकर के द्वारा क्या लिखा गया है? उद्धव शतक। तथा ब्रजवासी दास ने ब्रजविलास नामक भ्रमर गीत काव्य की रचना की है। भ्रमर गीत इसमें जो है क्या कहते हैं, जो कृष्ण और वो आते हैं उद्धव के द्वारा संदेश भेजा जाता है। जब कृष्ण भगवान जो है गोपियाँ वो परेशान रहती हैं, बोलती हैं कि हम भी चलेंगे साथ में, जब मथुरा चले जाते हैं तब का वर्णन इसमें भ्रमर गीत में तब का वर्णन किया गया है कि जब उद्धव के द्वारा जो है कृष्ण जी संदेश भेजते हैं, तो इनको भ्रमर के रूप में बताकर जो है क्या कहते हैं ये उद्धव जी को भेजा गया है, उन संदेश भेजते हैं, तो उन्हीं के बारे में जो है वर्णन किया गया है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, सुजान सागर के लेखक हैं। सुजान सागर किसके द्वारा लिखी गई है? घनानंद के द्वारा। जो घनानंद कौन है? एक रीतकालीन कवि हैं। ये जो है मुक्तक काव्यधारा, वो क्या कहते हैं, इन्होंने जो है इनको मुक्तक सुजान सागर घनानंद की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं विरह लीला, कोकसार,
रसकेली वल्ली और कृपाकांड आदि रचना है। ये जो है घनानंद के द्वारा सुजान सागर लिखा गया है। ये अपनी प्रेमिका सुजान इनकी थी, सुजान इनकी प्रेमिका थी, उन्हीं के बारे में जो है सुजान सागर की रचना किए थे। विरह वियोग वर्णन है इसमें, विरह काव्य है एक ये। और देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है। और देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिनके टीकाकार हैं। ये बिहारी सतसई जो बिहारी दास द्वारा लिखा गया था, तो इन्हीं पर टीका लिखा गया फिरंगे सतसई नाम से, जो है फारसी भाषा में। तो किसके द्वारा लिखा गया? आनंदी लाल के द्वारा जो है बिहारी सतसई पर टीका जो है आनंदी लाल ने फिरंगे सतसई नाम से जो है फारसी भाषा में अनुवाद किए थे ये। देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये जीवनी वृत्त, ये क्या है? इसमें पूछा गया है, ये तो लिखा गया है गोकुल दास द्वारा लिखा गया है दोनों, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। लेकिन ये है क्या? इसमें पूछा गया है कि ये जीवनी वृत्त है कि कथा कहानी है कि आत्मकथा है कि निबंध है। न तो ये आत्मकथा है, न कहानी है, न निबंध है, ये तो एक जीवनी वृत्त है, क्योंकि इसमें कवियों का जीवन संग्रह मिलता है कि उनके जीवनी वृत्त कहा जाएगा, उनके जीवन के बारे में वर्णन मिलता है। क्योंकि 252 वैष्णव की वार्ता में 252 कवियों का वर्णन है और 84 वैष्णव की वार्ता में 84 वैष्णव कवि जो हैं उनका वर्णन है। देखिए 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुल नाथ द्वारा लिखित कृष्ण भक्ति थे। ये कौन थे? कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त मिलता है। ये प्रमाणिक रचना है। इसमें जो है कवियों को अगर विस्तार रूप से देखना हो तो 84 वैष्णव की वार्ता हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये उद्दंड मार्तंड जो है सभी लोग जानते होंगे, जो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उद्दंड मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु, ये प्रमाणित है। 1882 ईस्वी में लिखा गया परीक्षा गुरु, जो इंग्लिश भाषा में, पहले अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है परीक्षा गुरु, इसी को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। और देखिए परीक्षा गुरु के बारे में हम लोग जान लेते हैं। परीक्षा गुरु नामक उपन्यास हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया ये परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। 1882 ईस्वी में लिखा गया था। देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? जब महावीर, देखिए पहले तो श्याम सुंदर दास जी ने जो है ये सरस्वती पत्रिका का संपादन किए थे। 1900 ईस्वी से 1903 ईस्वी तक वो किए। 1900 ईस्वी में जो है सरस्वती पत्रिका का जो है शुरुआत हो गया था, तो 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी किए। उसके बाद उन्होंने किसको जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन करने के लिए उत्तराधिकार किसे सौंपा था? तो पंडित देवीदत्त शुक्ल को। पंडित देवीदत्त शुक्ल को जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कार्यभार, सरस्वती पत्रिका का संपादन करने का कार्यभार जो है पंडित देवीदत्त शुक्ल को सौंपा था। अब देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन है, सुदामा चरित के लेखक कौन है? सुदामा चरित जो है नंददास के द्वारा लिखी गई है। ये सुदामा चरित नरोत्तम दास के द्वारा लिखी गई है, जो कि विख्यात है, लेकिन इसमें नरोत्तम दास नहीं दिया गया है, तो हम नंददास को मानेंगे, क्योंकि सुदामा चरित जो है नंददास ने भी रचना की है, कम प्रसिद्ध है, लेकिन पूछ लिया गया है तो हमको बताना ही पड़ेगा कि नंददास के द्वारा सुदामा चरित लिखा गया है। सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। इनकी अन्य रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी, देखिए अंडरलाइन करने की आवश्यकता है क्योंकि रचना से पूछा जा सकता है। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत। देखिए भंवर गीत के नाम से भी जो है उद्धव और कृष्ण के वार्तालाप के बारे में जो गोपियाँ हैं, देखिए नंददास जी ने भी भंवर गीत के नाम से जो है रचना की है। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, प्रमुख रचना जो है नंददास ने की है। देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है।
अर्थशास्त्र महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र के विषय में ग्रंथ है तो संपत्ति शास्त्र है। संपत्ति शास्त्र में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अर्थशास्त्र की रचना जो है की है। अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी दी है कि ये आर्थिक रूप से अर्थात पैसा धन दौलत के बारे में जो है इसमें वर्णन किए हैं। संपत्ति शास्त्र जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। धन्यवाद दोस्तों। बस यहाँ जो है 2002 का पेपर जो है समाप्त हो गया है। कल हम लोग 2003 का पेपर इसके आगे पढ़ेंगे विस्तृत व्याख्या सहित। आप लोग जो है इसका नोट्स बना सकते हैं, अच्छे तरीके से बनाइएगा ताकि यह क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि यही पूछा जाए, लेकिन यह है कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टीजीटी हो, पीजीटी, जीडीसी, एलटी, जीआईसी, प्रवक्ता, किसी के लिए भी आप पढ़ सकते हैं रिवीजन के तौर पर, ताकि यहाँ से क्वेश्चन जब सरल पूछा जाता है तो उसमें से जो है यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। धन्यवाद।